साल 2021 काफी तेजी से निकला। इस दौरान करीब 35 नई कार्स बाजार में लॉन्च हुई और इनमें एंट्री लेवल कार्स से लेकर माइक्रो एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, मिड साइज्ड एसयूवीज और हाँ, लग्जरी सेगमेंट की कार्स भी शामिल थीं। इस साल भारत में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक कारें बाजार में आई भी। जैगुआर की आई-पेस, ऑडी की ई-ट्रॉन और ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक, ई-ट्रॉन जीटी, आरएस ई-ट्रॉन जीटी, पोर्शे टायकान और फिर साल के आखिर में बीएमडब्ल्यू ने भी अपने इलेक्ट्रिक कार प्लान का ऐलान कर दिया और iX को यहाँ भारत में डेब्यू कर दिया था। इस साल हमने यहाँ कार एंड बाइक पर भी काफ़ी सारी ईवीज़ को चलाया भी, कुछ एक्सक्लूसिव भी थी और वो खास जो रिपोर्ट्स हैं वो आप हमारे YouTube चैनल पर अभी देख सकते हैं, जैसे कि किया EV6 और Hyundai Ioniq 5। कार बाइक पर हमारे लिए ये एक्सक्लूसिव का साल था। हमने सबसे पहले मर्सिडीज AMG GLA 35, Audi S5 और RS e-tron GT की सवारी की और आपके लिए पहले से ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट पेश किया। कंपनियों ने देश में इलेक्ट्रिक कारें लाने की योजनाएं बना ली हैं। Hyundai 2028 तक 6 EVs लाने वाली है। MG मोटर इंडिया 10 से 15 लाख रुपए के बीच एक EV लॉन्च करेगी और Audi भी नई इलेक्ट्रिक कारें भारत लाएगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और गोवा जैसे राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से अपनाने के लिए बढ़िया नीतियां बना रहे हैं। ज़्यादा फायदे हों या बेहतर चार्जिंग ढांचा, चर्चा लगातार जारी है। एक और बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत कर दी है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाकर नए वाहनों को सड़क पर लाया जाएगा और इसके लिए सरकार प्रोत्साहन भी देगी। 2026 तक देश में 70 स्क्रैपिंग केंद्र शुरू करने की योजना है और महिंद्रा व टाटा मोटर्स इस पर काम भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये कैसे होगा या ग्राहक को कितना फायदा मिलेगा, ये अभी तक साफ नहीं है और हमें इसके बारे में जानने का इंतजार रहेगा। एक चीज जो 2021 में काफी ऊपर गई वो है ईंधन की कीमतें। पिछले 1.5 साल में पेट्रोल की कीमतें 36 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं और डीजल 26 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। हालांकि फिलहाल कीमतों में कुछ ठहराव आया है। नए साल में क्या होगा कहना आसान नहीं है। 2021 में कार बाजार में डिमांड जो है उसमें हमने काफ़ी उछाल देखा, लेकिन प्रॉब्लम डिमांड की नहीं थी, सप्लाई की थी, क्योंकि इसी साल में चिप शॉर्टेज यानी कि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का प्रॉब्लम शुरू हुआ था 2020 में, वो और ज़्यादा बिगड़ गया और इस वजह से प्रोडक्शन में हमने देखा कि काफ़ी इम्पैक्ट उसका नज़र आया। तो कारों की डिमांड तो थी, इतनी डिमांड कि जो कुछ ऐसे मॉडल थे जो शुरू में इतनी नहीं बिक रहे थे, उनकी भी बिक्री काफ़ी तगड़ी तरह से होने लग गई। लेकिन ये डिमांड काफ़ी दिन तक बरकरार रहेगी। सप्लाई का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो पॉपुलर कार्स हैं जैसे कि ये Hyundai Creta, इनमें अब जो वेटिंग पीरियड है 6, 8, 10 महीने का हो गया है, कुछ वेरिएंट्स में 11 महीने भी। ऑटो कंपनियों को सरकार से मदद की उम्मीद थी और ऐसा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स या PLI के रूप में हुआ। तो हाँ, इस मुश्किल समय में उद्योग को समर्थन मिला और ये मत भूलिए कि देश में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए कंपनीज 20 साल के रोड मैप का हिस्सा हैं। टाटा मोटर्स ने भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात की है और कंपनी 3 राज्यों में इसके लिए करीब $30 करोड़ खर्च करेगी। किया जैसी बड़ी कंपनियां हालात पर नजर बनाई हुई हैं और देश में सेमीकंडक्टर्स बनाने के बारे में सोच सकती हैं। और अब बात कई सारे लॉन्चेस की। इसमें नई जनरेशन मॉडल्स और फेसलिफ्ट दोनों थे। सब में तकनीक पर खासा ध्यान दिया गया। इस साल हमने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज गाड़ियों में आते हुए देखी। हमने देखा ADAS और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी काफ़ी स्टैंडर्डाइज होते हुए। हमने देखा एलेक्सा गाड़ी तक पहुंच गई और इस गाड़ी के मामले में एक डेडिकेटेड वर्चुअल असिस्टेंट भी था
और ऊपर से हमने देखा वॉइस कमांड्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हो गए। ओवरऑल हमने देखा इस साल गैजेट्स की दुनिया और गाड़ियों की दुनिया का मिलन होते हुए, वो भी बहुत ही अच्छे से। इस साल हुए बहुत सारे वर्ल्ड प्रीमियर्स को भी मत भूलिए। सबसे पहले आई स्कोडा कुशिक, फिर थी Hyundai Alcazar, Volkswagen Tiguan, स्कोडा स्लाविया और अंत में किया कारेंस। दो 2021 में सुरक्षा भी काफी चर्चा में रही। हमारे साथ साथ आपकी भी इस पर पैनी नजर थी। अपने सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के चलते ग्लोबल एनकैप ने इस साल टिगोर ईवी, रेनो ट्राइबर, टाटा पंच और हाल ही में महिंद्रा XUV 700 को टेस्ट किया। चारों ही गाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। ये हमें ये बताता है कि सेफ्टी कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि कारन बाइक ने सेफ्टी को हमेशा ही सबसे आगे रखा है, हमने इस रिजल्ट का तहे दिल से स्वागत किया। लेकिन इस साल एक दुखद खबर भी आई। इस साल हमने इस गाड़ी को अलविदा कहा। सिर्फ ये नहीं, फोर्ड इंडिया की सभी मेड इन इंडिया मॉडल्स, फिगो, एस्पायर, एंडेवर, इकोस्पोर्ट और फ्रीस्टाइल, इन सभी गाड़ियों को हमने अलविदा कहा। लेकिन ये ब्रांड इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि CBU यूनिट्स आएंगे गाड़ी के, यानी कि मस्टैंग मार्क ई और पिकअप रेंज जो है इस कंपनी का, वो इंडिया में ज़रूर आएगा। मगर फोर्ड इंडिया की मेड इन इंडिया कार और इंजन्स को हम इस साल अलविदा कहेंगे। ये GM की तरह अलविदा नहीं था, लेकिन फोर्ड के मॉडल कई लोगों को याद आएंगे। जहां उद्योग ने कई झंडे गाड़े, कारन बाइक ने भी नई ऊंचाइयां छुई। karanbike.com पर आए यूनिक विजिटर्स की संख्या 2,80,00,000 प्रति महीने के पार चली गई और ये आप सभी के प्यार का नतीजा था। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो फिर हम इस कार को लेकर काफ़ी ऊंची जगह तक पहुंच गए थे। हम XUV 700 को लेकर गए थे उमलिंगला, जो कि दुनिया भर में सबसे ऊंची सड़क है। और इस साल CNB यानी कि द कार एंड बाइक शो ने 900 एपिसोड भी पूरे किए। इस बात पे हमें आप सबसे बहुत बधाई मिली और ढेर सारा प्यार भी, और कुछ खास लोगों ने हमें काफ़ी मैसेजेस भी भेजे। आज ऐसा ही एक बहुत खास मैसेज। Hey Siddharth, congratulations on completing 900 episodes of your show. I know it's taken you 18 long years to get to this landmark. Being a car enthusiast myself, I have watched your show, The Car and Bike Show. I've thoroughly enjoyed it. I want to wish you the very best in life and above all, good health. Take care. Good luck. तो 2022 में भी हलचल बनी रहेगी। हम स्कोडा और फोक्सवागन की नई कॉम्पैक्ट सेडान्स देखेंगे। फिर किया की कारेंस MPV और Audi Q7 फेसलिफ्ट भी भारत आएंगी। और हाँ, कई इलेक्ट्रिक कार्स भी लॉन्च होंगी। तो अपनी सीट पर बैठे रहिए और सीट बेल्ट लगाइए। 2022 मज़ेदार होने वाला है।